ओके यस नेक्स्ट इसने बोला इफ अ यूनिट वेक्टर, चलो इससे पहले हम कुछ टॉपिक देख ले, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इन दिस चैप्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्या टॉपिक है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल है ए बी सी, बेटा जो ये है बी ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी क्या है? बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो बी ए और बी सी वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मैं पहले एबीसी हटाती हूँ, एबीसी का नाम हटा दो, ठीक है? ये ट्राइंगल है, एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? ए वेक्टर और बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करता है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उस केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेटा वो कितना हो जाता है? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कितना हो जाता है? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कि अगर आपको एक ट्राइंगल की पड़ोसी साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स पता है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, पड़ोसी साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स हैं। तो उस केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। क्या होता है? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज द आंसर। याद रखना है बेटा। मैं ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर को कौन है? ये रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये बात ध्यान देना है। यानी कि ए वेक्टर भी इस तरफ से जा रहा है, बी वेक्टर भी यूं जा रहा है, इस पॉइंट दोनों अवे जा रहे हैं। तो बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैटर करता है ना, डायरेक्शन बहुत मैटर करता है ए वेक्टर बी वेक्टर का। सो आंसर विल बी हाफ इंटू ए क्रॉस बी। इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी। वेक्टर नहीं, वर्टिसेस दिए, बहुत ध्यान से देखना। ए बी सी, ए कितना दिया है? 1,1,2। बेटा बी कितना दिया है? 2,3,5। ठीक है, और सी कितना दिया है? 1,5,5। ये सब दे रखा है। अब मुझे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो मुझे एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर चाहिए। तो वो वेक्टर कौन सा होगा भाई? अगर मैंने बी को पकड़ लिया तो बी ए क्रॉस बी सी, अगर मैं सी को पकड़ती तो सी ए क्रॉस सी बी करती, अगर मैं ए को पकड़ती तो ए बी क्रॉस ए सी करती। आप किसी भी दो को पकड़ सकते थे, किसी भी दो को पकड़ सकते थे, आपकी इच्छा। ठीक है, अगर मैंने बी को पकड़ा तो मैं बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालूंगी, अगर ए को पकड़ूंगी तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालूंगी, सी को पकड़ूंगी तो सी ए वेक्टर सी बी वेक्टर निकालूंगी। कोई भी दो साइड ले सकते हैं। तो बेटा मैं क्या निकालूंगी? बी ए वेक्टर। बेटा हम ए बी वेक्टर नहीं निकालेंगे, बी से ए की तरफ, बी से सी की तरफ, बी सी वेक्टर। यही बात समझानी थी इसमें, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। यहां बच्चे गलती कर देंगे। अगर आपने ए बी और बी सी निकाला, गलत आंसर, गलत, टोटली गलत। अगर आप बी को पकड़ो तो बी से अवे जाओ, बी से ए की तरफ, बी से सी की तरफ, बी से दूर जाना है। समझ में आ गया? ए बी वेक्टर नहीं निकालना है, बी ए वेक्टर निकालना है और बी सी वेक्टर निकालना है। तो बी और बी सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी ए वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सिखाया था बेटा। अगर बी ए निकाल रहे हैं तो ए में से बी माइनस होगा, तो 1 - 2 ए में से बी, आई कैप 1 - 2, फिर 1 - 3 जे कैप, ए के वाई कोऑर्डिनेट में से बी का वाई कोऑर्डिनेट, फिर ए के जेड कोऑर्डिनेट 2 में से बी का जेड कोऑर्डिनेट 5, 1 - 2 1 - 3 2 - 5। ठीक है, बीसी वेक्टर, तो ये बेटा कितना आ गया? 1 - 2 माइनस आई कैप, 1 - 3 -2 जे कैप, 2 - 5 -3 के कैप। क्लियर हो गया? फिर हम निकालेंगे बीसी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी में से बी माइनस करना है। सो 1 - 2 आई कैप, 1 - 2 आई कैप, 5 - 3 जे कैप, 5 - 3 जे कैप, 5 - 5 के कैप। ठीक है, ये कितना होगा? 1 - 2 माइनस आई कैप, 5 - 3 2 जे कैप, 5 - 5 0 के कैप। हमने बी ए वेक्टर भी निकाल लिया, बीसी वेक्टर भी निकाल लिया। अब हमें आंसर चाहिए। हम इसका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बी ए वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स आ गए।
क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। तो ये हो गया आई कैप, जे कैप, के कैप। ये कितना हो गया? -1 -2 -3, -1 2 0, -1 -2 -3, -1 2 0। ठीक है, ये अपना कितना आ गया बेटा? आई कैप, -2 इंटू 0 0, -3 इंटू 2 -6, माइनस जे कैप, -1 इंटू 0 0, -3 इंटू -1 +3, प्लस के कैप, -1 इंटू 2 -2, -2 इंटू -1 +2। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा? 6 आई कैप, 0 -3 माइनस +3 जे कैप, -2 -4 के कैप। ठीक है, तो ये अपना बी ए क्रॉस बी सी आ गया। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, -4 का 16, 36 16 + 9 25, 61। कितना आ गया बेटा? √61। ये कितना आ गया? √61। सो व्हाट इज द एरिया? एरिया क्या पढ़ा था हमने? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बीए क्रॉस बीसी, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ। दिस विल बिकम बीए क्रॉस बीसी का मैग्नीट्यूड कितना है? √61। सो आंसर विल बी √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को? कोई चैलेंज क्लास? बोलो बेटा, कोई चैलेंज किसी बच्चे को? सिंपल। तो यहां पे बस इसी चीज का ध्यान देना था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर सीधे सीधे लिख के आ जाता ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेसेंट साइड्स को, तो डायरेक्टली निकालो। कभी सीधे नहीं आता है, इस तरीके से आएगा तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओके, कोई चैलेंज नहीं है, दैट्स गुड। नेक्स्ट टॉपिक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या बोलता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा, एक ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। यहां पर भी ए वेक्टर बी वेक्टर क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। व्हाट आर दे रिप्रेजेंटिंग? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। वील राइट हियर, if a vector and b vector represents the adjacent sides of parallelogram,
देन जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स इट। हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे, वो हमारा आंसर होगा। ट्राइंगल में क्या होता है, हाफ हो जाता है। ट्राइंगल में क्या हो जाता है बेटा, सिंपल हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, और इसमें हाफ नहीं होता, डायरेक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा वही आंसर होगा, दैट्स इट। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेयर एडजेसेंट साइड्स, बेटा साफ साफ दे दिया है, एडजेसेंट साइड्स दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सीधे सीधे दे रखा है कि एडजेसेंट साइड्स दे रखा है, इस बार निकालनी नहीं है। जैसे ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड्स निकालनी पड़ी थी, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दे रखी है। यानी कि उससे साफ साफ बोला है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसकी एडजेसेंट साइड्स दे रखी है। एक दे रखी है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, दूसरी की दे रखी है बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। ये दोनों दे रखी है, डायरेक्ट निकाल ले एरिया, लेकिन डायरेक्टली एरिया निकल आएगा। सो व्हाट इज द एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो निकाल लेते हैं पहले ए क्रॉस बी, दिस इज आई कैप जे कैप के कैप, राइट। ये कितना है 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3, ये कितना है 2 माइनस 7 1, 2 माइनस 7 1, 1 माइनस 1 3, 2 माइनस 7 1, आई कैप माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21, दिस इज प्लस 21। ठीक है, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, माइनस 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 21, माइनस जे कैप 1 इंटू 1 इज 1, 3 2 6 प्लस के कैप 1 into minus 7 is minus 7 minus 1 into 2 is minus 2, 21 minus 1 20 I cap minus 5 plus 5 j cap minus 7 plus 2 minus 5 k cap। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सही है, बहुत बढ़िया। दिस विल बी 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, रूट 450, ये आ गया रूट 450। दिस इज द आंसर ओनली, रूट 450 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत, रूट 500 में रूट 450, यस। कोई चैलेंज किसी को, कोई चैलेंज, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये आता है भैया बोर्ड एग्जाम में, हाँ बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं सवाल। कोई चैलेंज, बढ़े आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार सवाल। इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, बेटा इसने क्या बोला, एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ जेड कोऑर्डिनेट होगा। यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। बेटा ए वेक्टर कितना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है मतलब इसका क्या हुआ मैग्नीट्यूड 1 हुआ। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 हुआ, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही मतलब होता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन आ गया। कोई दिक्कत, कोई चैलेंज क्लास? ठीक है, ओके अब आगे बढ़ते हैं। इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल पाई बाई 3 विथ आई कैप, ये आई कैप लिखा है, यानी कि आई कैप के साथ पाई बाई 3 एंगल बनाता है। बहुत ध्यान से सुनना, जो ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है और ये आई कैप है फॉर एग्जांपल, तो इसके साथ वो पाई बाई 3 एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है बेटा पाई बाई 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोर्ड पे। देखना ध्यान से, क्या बोला है, ए वेक्टर मेक्स एंगल पाई बाई 3 विथ आई कैप, आई कैप के साथ वो पाई बाई 3 एंगल बनाता है। पाई बाई 4 विथ जे कैप, यही ए वेक्टर, ये अगर जे कैप है और ये भी ए वेक्टर है, इसके साथ पाई बाई 4 एंगल बनाता है। एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, और यही ए वेक्टर के कैप के साथ थीटा एंगल बनाता है। ए वेक्टर समझ में आ गया क्या? लैंग्वेज पढ़ो। ए वेक्टर मेक्स एंगल पाई बाई 3 विथ आई कैप, पाई बाई 4 विथ जे कैप, एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप। हमें निकालना है थीटा एंड हैंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए के कंपोनेंट्स निकालने, मतलब एक्स वाई जेड भी निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू, राइट। अब इसका यूज तो हमने किया, अब इन जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, अगर ए वेक्टर आई कैप के साथ ए वेक्टर डॉट आई कैप कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 3। सीधी सी बात है भाई, हमने बोला कि ए वेक्टर आई कैप के साथ पाई बाई 3 एंगल बनाता है, तो मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी। सो ए वेक्टर डॉट आई कैप विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस पाई बाई 3 कॉस 60, यही हमने ए डॉट बी के बारे में पढ़ा है। अब व्हाट इज ए वेक्टर? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। बेटा आई कैप क्या होता है? आई कैप मतलब सिर्फ आई कैप है, जे कैप नहीं है, के कैप नहीं है, डॉट आई कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? 1। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होता है? 1। कॉस 60 हाफ, कॉस पाई बाई 3 हाफ। आप जानते हो ना आई कैप पे तो आई कैप है 0 जे कैप 0 के कैप तो भैया मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट, तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई, एक्स आई कैप के साथ तो एक्स हो गया, 0 जे है तो वाई भी खत्म, जेड भी खत्म। भाई आई कैप के साथ 0 जे कैप 0 के कैप है, ये मतलब हुआ ना। आई कैप का मतलब क्या है? प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, राइट। तो x इंटू 1 x, y को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, y कोऑर्डिनेट 0 है तो y इंटू 0 0, z कोऑर्डिनेट को z कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, z कोऑर्डिनेट 0 है तो 0, z इंटू 0 इज 0, तो वी हैव ओनली x, x इज इक्वल टू हाफ आ गया। x के वैल्यू किसके बराबर आ गई? हाफ के। कोई दिक्कत? अब हम y कोऑर्डिनेट पे चलेंगे। फिर उसने बोला कि ए वेक्टर ने z कैप के साथ पाई बाय 4 एंगल बनाया। फिर उसने क्या बोला कि ए वेक्टर डॉट जे कैप निकाल रही हूं मैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, इनके बीच का एंगल कितना है? पाई बाय 4। बेटा इनके बीच का एंगल कितना है? पाई बाय 4, ठीक है। व्हाट इज ए वेक्टर? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। सिंपल जे कैप है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 है, क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज 1, cos पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2। तो बेटा x इंटू 0 0, y इंटू 1 इज y, z इंटू 0 0, y की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आ गई। भाई x आ गया, y आ गया, ठीक है। फिर उसने बोला कि ये k कैप के साथ थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, k कैप के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो बेटा हमने क्या किया? a वेक्टर डॉट k कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप इंटू उनके बीच का एंगल cos थीटा। a वेक्टर कितना है? x i कैप, y j कैप, z k कैप, डॉट k कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1, मैग्नीट्यूड k कैप इज 1, cos थीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 0, y इंटू 0 0, z इंटू 1, z बराबर cos थीटा। हमारे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट इस तरीके से आ गए, ठीक है। फिर हमारे पास एक रिलेशन था, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पुट दी वैल्यूज। व्हाट इज x? 1/2। व्हाट इज y? 1 अपॉन रूट 2। व्हाट इज z? cos थीटा। 1/2 1 अपॉन रूट 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा ये कितना हो गया? 1/4 1/2, 4 इज दी एलसीएम, 1 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1/4, ठीक है। सो cos थीटा कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 1/4। cos थीटा बेटा कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 1/4 विच इज हाफ। हम थीटा पॉजिटिव लेते, डायरेक्शन रेशियोस पॉजिटिव लेते है कि नहीं, तो कितना हो गया? हाफ। और z कितना था मेरा? cos थीटा था, सो cos थीटा इज हाफ। तो cos थीटा हाफ है तो थीटा बराबर 60 डिग्री। बोलो क्लास, cos थीटा हाफ कब होता है? 60 डिग्री पे। पाई बाय 4 नहीं बेटा, 60 cos पाई बाय 3, 60 डिग्री पे हाफ। तो एंगल कितना आ गया? पाई बाय 3। कोई दिक्कत? तो बस क्वेश्चन एक तो एंगल पूछा था और ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या था भाई? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। एक्स तो हमारा 1/2 था, y हमारा 1/√2 था, और z कितना है? cos थीटा 1/2 k कैप। दिस इज द आंसर। कोई चैलेंज? कोई नहीं बेटा, कोई दिक्कत? बोलो भाई, एनसीईआरटी का सवाल है, बढ़िया सवाल है। बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड लैम्डा अल्फा एंड म्यू। अल्फा है कहां? यही होगा, अल्फा ही कैप होगा। वी हैव टू फाइंड अल्फा एंड म्यू इफ दिस इनटू दिस बराबर 0। आई कैप, जे कैप, के कैप। 12 6 27 अल्फा आई लैम्डा जे 4k इज इक्वल टू 0। इनका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। बेटा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब नल वेक्टर है, इसका मतलब 0 आई कैप है, 0 जे कैप है, 0 के कैप है। सीधी सी बात है। 0 है इसका मतलब कैसा वेक्टर है? नल वेक्टर। भाई ये आता तो एक वेक्टर है, नल वेक्टर है, यानी कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आई कैप 6 4 24 माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप 12 4 48 माइनस 27 अल्फा।
प्लस के कैप 12 लैम्डा माइनस 6 12 लैम्डा माइनस 6 अल्फा 0। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बस अब इसने 0 के बराबर बोला है, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, यानी कि 24 माइनस 27 लैम्डा विल बी 0। सो लैम्डा विल बी 24/27। भाई देख लेना, 3 8 जा 3 9 जा, आगे 8/7 क्लियर। फिर 48 माइनस 27 ये भी 0 होगा, 48 माइनस 27 अल्फा भी 0। सो अल्फा विल बी 48/27। 3 9 जा 3 16 जा। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? इसने कहा 0 है यानी कि नल वेक्टर है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। कोई चैलेंज? ओके, स्किप तो नहीं किया मैंने टॉपिक? नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन सवाल, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, बट क्वेश्चन मजेदार है। मैं बता दी तो क्या लिखा है इसमें। ए बी एंड सी 3 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी दिया हुआ है। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है बेटा 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 5। ये आपको गिवन है। फिर उसने क्या बोला, फिर उसने बोला है एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। इसने बोला हर वेक्टर बाकी दो सम के परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर एक वेक्टर ए है तो ये परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी है। ये क्वेश्चन ने बोला ईच वन ऑफ देम परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, यानी कि अगर ए वेक्टर है तो वो बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, अगर बी वेक्टर है तो वो सी प्लस ए के परपेंडिकुलर है, और अगर सी वेक्टर है तो वो बी वेक्टर है परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए है, और अगर सी वेक्टर है तो वो परपेंडिकुलर ए प्लस बी है। समझ में आ गया? अगर ए वेक्टर है तो बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर है तो सी प्लस ए के परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर है तो ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। ये इन्फॉर्मेशन दी है आपको क्वेश्चन में। अब बेटा अगर ए वेक्टर बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी प्लस सी कितना होगा 0। बोलो बच्चा पार्टी हाँ या ना? भाई ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी प्लस सी कितना होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की वैल्यू बेटा किसके बराबर 0 के। ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0 हो जाएगा। बोलो बेटा आगे। फिर बी वेक्टर सी प्लस ए के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ 0 हो जाएगा। इसका मतलब बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0, बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए 0। ठीक है, फिर सी वेक्टर ए प्लस बी के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सी का डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस बी 0 हो जाएगा। इसका मतलब सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये जानकारी आपको क्वेश्चन में दी है, क्लियर है क्या? और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये क्वेश्चन ने पूछा है, ये गिवन है क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है? पहले ये बता दो क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, ये क्लियर है? क्या पूछा है ये क्लियर है? इतना बताओ भाई, भाई बताना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यू नीड टू स्पीक क्लास। बोलोगे नहीं तो मैं कैसे बढ़ूंगी आगे, बताओ यार। सो गई क्या? राशि, वंशिका, सागर, सना, बोलो भाई। सिकंदर, आशु, से समथिंग। ओके, अब पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ध्यान से देखना बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है, मैंने इसका स्क्वायर कह दिया। ये किसके इक्वल होता है बताया था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बोलो क्लास, ये मतलब होता है, मैंने आपको बताया था। राशि डाउट है? ओके, वापस से देख क्या बोला इस क्वेश्चन में। राशि ध्यान से सुन बेटा, क्वेश्चन ने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी दिया हुआ है। ठीक है राशि, क्वेश्चन बोल रहा है कि ईच ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, हर वेक्टर परपेंडिकुलर है बाकी रिमेनिंग दो वेक्टर के सम के। इसका मतलब क्या हुआ राशि कि ए वेक्टर बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं राशि, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है बेटा 0 के। अगर ये बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी प्लस सी कितना हो जाएगा 0। फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0, ये प्रॉपर्टी सीखी ना आपने, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट वाली क्लास अटेंड की थी सैटरडे वाली। सिमिलरली बी वेक्टर सी प्लस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा,
तो बी डॉट ए 0। सिमिलरली सी वेक्टर भी ए प्लस बी के साथ परपेंडिकुलर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी 0। अभी क्लियर राशि? सैटरडे को तुम थे बेटे डॉट प्रोडक्ट की क्लास में? अब क्वेश्चन ने पूछा ये, मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट वाली क्लास में कि अगर कभी भी आपसे ये बोल रहा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल। बोला था, बोली थी ये बात। तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस बी प्लस सी। ये बात उस दिन बोली थी कि मैं यूज करूंगी। बस अब क्वेश्चन पे चलते। मल्टीप्लीकेशन आता है सभी को, कैसे करेंगे? पहले ए वेक्टर का पूरे ब्रैकेट के साथ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, प्लस फिर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जैसे ब्रैकेट्स करते हैं ना वैसे कर रहे बेटा, प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सही है? अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, चलो लिखो उसको, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। दैट्स इट। नाउ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, राइट? अब ध्यान से देखना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, बहुत ध्यान से, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बेटा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी किसके बराबर है? 0 के। ध्यान से देखो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी किसके बराबर है? 0 के। तो मैंने 0 लिख दिया, प्लस बड़े आगे। फिर बेटा यहाँ पे बी डॉट बी था वो लिख लिया, तो बी डॉट बी तो कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। बच कितना आ गया? बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, लिख लो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, प्लस आगे बढ़े। फिर ये सी डॉट ए, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी एक साथ लिख लिया, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस सी डॉट सी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, सी डॉट सी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 3, यहां पुट कर दो 3, बाकी 0, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4, वैल्यू पुट करो 4। फिर बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, बेटा बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए 0, बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए 0, तो जस्ट पुट दी वैल्यू 0, प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी किसके बराबर? 0, वैल्यू पुट 0, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 5, पुट दी 5। नेक्स्ट, बस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस इज इक्वल टू 50। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर है? 50 के। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 50 के। बेटा स्क्वायर है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, ये तो स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगा? रूट 50 विच इज 5 रूट 2 इज द आंसर। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, सो आंसर विल बी 5 रूट 2। एनी चैलेंज टू एनीवन? बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी को? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कोई टेंशन वाली बात है तो बोलो, कोई समस्या? क्लियर? ओके फाइन। 2 क्वेश्चंस बेटा होमवर्क में दे रही हूं, ठीक है? ये 2 क्वेश्चंस और ये चैप्टर फिनिश हो रहा है आज हमारा, एनसीईआरटी के ही है, ठीक है? तो प्रैक्टिस, ये तो होमवर्क नहीं है, प्रैक्टिस एंड कंप्लीट होल एनसीईआरटी। बेटा कंप्लीट कर लेना सारी एनसीईआरटी पूरी की पूरी। चैप्टर नंबर कौन सा था? 10 था, कंप्लीट कर लेना। ओके, 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं, डाउट आए तो आप कल मुझसे पूछ लेना। आज ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया बेटा, आज वेक्टर्स फिनिश हो चुका है। कल हम शुरू करने वाले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बेटा कल क्या स्टार्ट होगा? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिर एक बार 3D पूरा हो जाएगा तब में वेक्टर और 3D के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं बोर्ड एग्जाम में बेटा, वेक्टर और 3D के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, इसलिए पीवाईक्यू इन दोनों के मिलकर कराऊंगी। ओके, इन दोनों के पीवाईक्यूज हम मिलकर करेंगे बिकॉज बोर्ड एग्जाम वेक्टर 3D मिक्स होकर क्वेश्चन पूछता है, फाइन ना? तो हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यूज में दोनों के एक साथ करेंगे। ओके, तो कल शुरू होगा बेटा न्यू चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कौन सा चैप्टर शुरू होने जा रहा है कल? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो एक बार सब बच्चों को बोल दे रही हूं, वेक्टर्स रिवाइज करके आना। वेक्टर्स नहीं आता होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं समझ आएगा। अगर किसी बच्चे ने एक भी क्लास मिस की है वेक्टर्स की तो प्लीज उस लेक्चर को रिवाइज करके आना। वेक्टर के नोट्स आपने लिखे, एक बार वापस से रिवाइज करके आना, क्योंकि कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा पूरा कनेक्शन है वेक्टर्स के साथ, पूरा का पूरा कनेक्शन है बेटा, ठीक है? तो प्लीज रिक्वेस्ट एक बार रिवाइज करके आना। कल शुरू होने वाला है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री न्यू चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार इजी चैप्टर।
ओके बेटा, तो आप कल मिलेंगे शाम को 5:45, तब तक के लिए क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।